नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब हम किसी प्रकार की ज़मीन, प्लॉट या भूमि खरीदते हैं तो हमें कुछ वास्तु की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वास्तु सम्मत यदि हमें प्लॉट मिल रहे हैं या भूमि मिल रही है या ज़मीन मिल रही है तो उसको हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़मीन हमारे जीवन में तरक्की उन्नति देते हैं। लेकिन ज़मीन या भूमि खरीदने से पहले कुछ निरीक्षण करना भी अति आवश्यक होता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया कि सर, हम जो भूमि खरीद रहे हैं, जो प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके पास वृक्ष है, तो आप कृपया वीडियो के अंदर बताइए कि कौन से ऐसे वृक्ष है जो आप जो भूमि के आसपास या भूमि के इर्द गिर्द वो शुभ माने जाते हैं। यदि वो बोलते हैं यदि हमने ज़मीन खरीद ली और ज़मीन के पास में यदि अशुभ वृक्ष होंगे तो इससे हमें दिक्कत होती है, तो कृपया हम हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे ज़मीन के आसपास कौन से ऐसे शुभ वृक्ष होने चाहिए जो हमारी ज़मीन के लिए अति उत्तम होता है। दोस्तों, वास्तु केवल हम अपने घर का ही देखते हैं, इससे हमारा काम नहीं चलता है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमें देखना पड़ता है। आसपास का जो वहाँ के वृक्ष, वहाँ की जो बसावट, उन सभी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी एनर्जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि हमारे घर के या हमारे प्लॉट या हमारी ज़मीन के आसपास कौन कौन से वृक्ष अशुभ माने गए हैं। दोस्तों, मालती वृक्ष है, वो कभी भी हमारे भूमि या ज़मीन के आसपास नहीं होना चाहिए। चंपा या इसके अलावा केवड़ा, ये वृक्ष भी हमारी ज़मीन के यदि नज़दीक हैं, पास में हैं, तो बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा कुंद, अगस्त्य और ब्रह्म वृक्ष ये घर के समीप बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये हमारे मकान या घर या भूमि के समीप है तो ये वर्जित माने गए हैं शास्त्रों के अंदर। ऐसे वृक्ष हमारे घर के नज़दीक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे घर के पास बड़ या पाकड़ या मतलब पीपल का जो वृक्ष होता है, ऐसे वृक्ष भी हमारे घर के समीप या पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के अंदर ये अशुभ वृक्ष माने गए हैं। इसकी जो एनर्जी है वो हमारे घर में अच्छी नहीं मानी गई हैं। दोस्तों, इसके साथ ही दूध वाले जो पौधे होते हैं, जिन पौधों से दूध निकलते हैं, वो पौधे भी हमारे घर के आसपास या नज़दीक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कांटे वाले वृक्ष भी हमारे घर के आसपास या नज़दीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे वृक्ष हमारे घर के या हमारी ज़मीन के समीप होने से हमारे घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी प्रवेश करेगी और ये हमारे घर के लिए वातावरण भी अच्छा नहीं होगा। यदि कांटेदार वृक्ष है तो घर में कलह कलेश इत्यादि बने रहते हैं, और यदि दूध वाले वृक्ष हैं तो इससे दोस्तों घर में वंश वृद्धि इत्यादि भी नहीं होती है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको आपके घर के समीप या आपके ज़मीन के समीप आपको कौन से वृक्ष रखने नहीं चाहिए, क्योंकि ये अशुभ वास्तुशास्त्र के अंदर माना गया है। यानी कि पीपल का जो पेड़ है वो हमारे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माने गए हैं। पीपल को हम पूजन इत्यादि भी करते हैं, लेकिन पिंपल हमारे घर के पास नहीं होना चाहिए। पिंपल थोड़ा घर से हट करके होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और इस कमल किशोर भोजक चैनल या वंदना भोजक चैनल पर आप वास्तु और ज्योतिष की भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।